सोचो, एक तेज रोशनी का फ्लैश, लेकिन दिखने वाली लाइट की बजाय रेडियो वेव्स में। यही है फास्ट रेडियो बर्स्ट, या छोटे में कहें तो एफआरबी। ये रेडियो वेव्स के बहुत पावरफुल बर्स्ट होते हैं जो बस कुछ मिली सेकेंड्स तक रहते हैं। ये बहुत दूर की गैलेक्सीज से आते हैं, अरबों प्रकाश वर्ष दूर से। एफआरबी एस्ट्रोनॉमी में एक नया रहस्य है। इन्हें सबसे पहले 2007 में खोजा गया था और तब से हमने सैकड़ों और खोज निकाले हैं। ये बर्स्ट छोटे होते हैं, लेकिन इतने कम समय में ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। असल में कुछ मिली सेकेंड्स में एक एफआरबी उतनी एनर्जी रिलीज कर सकता है जितनी सूरज पूरे दिन में करता है। पहले एफआरबी की खोज गलती से हुई थी। 2007 में एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ऑस्ट्रेलिया के पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप के पुराने डेटा में पल्सर्स ढूंढ रही थी। पल्सर्स तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जो रेडियो वेव्स की बीम निकालते हैं। जैसे ही एक पल्सर घूमता है, उसकी बीम धरती पर आती है, जिससे रेडियो वेव्स का एक रेगुलर पल्स बनता है। डेटा देखते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ अजीब देखा। ये रेडियो वेव्स का एक सिंगल, बहुत ब्राइट पल्स था जो बस कुछ मिली सेकेंड्स तक रहा। ये पल्स इतना ब्राइट था कि इसने टेलीस्कोप के डिटेक्टर्स को भर दिया। ये पहला एफआरबी था जो कभी देखा गया। पहले तो एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा कि ये डेटा में कोई गड़बड़ होगी, लेकिन सिग्नल को ध्यान से एनालिसिस करने के बाद उन्हें पता चला कि ये असली था। एफआरबी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ये हमें गैलेक्सीज के बीच के मैटर को स्टडी करने में मदद कर सकते हैं। इस मैटर को सीधे देखना मुश्किल है, लेकिन एफआरबी इससे गुजर सकते हैं। ये देखकर कि ये मैटर एफआरबी को कैसे प्रभावित करता है, हम इसके प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी और टेम्परेचर के बारे में जान सकते हैं। एफआरबी हमें शुरुआती ब्रह्मांड को समझने में भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी दूर से आते हैं। ये हमें ब्रह्मांड की एक झलक देते हैं जैसा वो अरबों साल पहले था। एफआरबी को स्टडी करके हम शुरुआती ब्रह्मांड की स्थितियों और गैलेक्सीज कैसे बनी और विकसित हुई, इसके बारे में जान सकते हैं। बड़ा सवाल यह है, एफआरबी का कारण क्या है? एस्ट्रोनॉमर्स अभी भी इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज जो हम जानते हैं वो ये है कि ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक इवेंट्स होने चाहिए। कुछ मेन थ्योरीज में शामिल हैं मैग्नेटर्स। ये बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड वाले न्यूट्रॉन स्टार हैं। ये फील्ड इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये रेडियो वेव्स के बर्स्ट्स ट्रिगर कर सकते हैं। सुपरनोवा ये एक्सप्लोजन्स होते हैं जो तब होते हैं जब बड़े स्टार्स मरते हैं। हो सकता है कि एफआरबी इन एक्सप्लोजन्स के बाद बनते हो। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली एजीएन, ये गैलेक्सीज के सेंटर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं जो आसपास की गैस और धूल को खा रहे होते हैं। एजीएन से निकलने वाला तीव्र रेडिएशन एफआरबी को पावर दे सकता है। सेक्शन 5, मैग्नेटर्स मुख्य संदिग्ध। सभी संभावित सोर्सेस में से मैग्नेटर्स अभी फास्ट रेडियो बर्स्ट्स के लिए सबसे ज्यादा माने जा रहे हैं। 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारी अपनी गैलेक्सी के एक मैग्नेटर से आने वाले एक फास्ट रेडियो बर्स्ट को देखा। ये एक बड़ी ब्रेक थ्रू थी। इसने फास्ट रेडियो बर्स्ट्स को मैग्नेटर्स से जोड़ने का पहला सीधा सबूत दिया। हालांकि सभी फास्ट रेडियो बर्स्ट्स एक जैसे नहीं होते। कुछ एक बार होते हैं जबकि कुछ रिपीट होते हैं। हो सकता है कि अलग अलग तरह के फास्ट रेडियो बर्स्ट्स के अलग अलग ओरिजिन्स हो। सेक्शन 6, रहस्यमयी रिपीटिंग एफआरबी। कुछ एफआरबी को रिपीट होते देखा गया है। ये रिपीटिंग एफआरबी एक बार होने वाले इवेंट्स से भी ज्यादा रहस्यमयी हैं। ये बताते हैं कि जो भी इन बर्स्ट्स को पैदा कर रहा है वो इस प्रोसेस में खत्म नहीं होता। एक संभावना यह है कि रिपीटिंग एफआरबी एक ही चीज से बनते हैं, जैसे एक मैग्नेटर जो समय के साथ कई बर्स्ट्स निकालता है। दूसरी संभावना यह है कि ये अंतरिक्ष के एक छोटे से हिस्से में कई चीजों से बनते हैं। सेक्शन 7, रहस्यों का खुलासा। अभी चल रहा रिसर्च। एस्ट्रोनॉमर्स दुनिया भर के कई टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके एफआरबी को स्टडी कर रहे हैं। इनमें रेडियो टेलीस्कोप्स, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स और एक्स-रे टेलीस्कोप्स शामिल हैं। एफआरबी को अलग अलग वेवलेंथ्स पर देखकर एस्ट्रोनॉमर्स उनके प्रॉपर्टीज और ओरिजिन्स के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। अभी चल रहे रिसर्च का एक मुख्य लक्ष्य ज्यादा एफआरबी ढूंढना है, खासकर रिपीटिंग वाले। एफआरबी के एक बड़े सैंपल को स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स को पैटर्न्स पहचानने और उनके ओरिजिन्स के बारे में ज्यादा जानने की उम्मीद है। सेक्शन 8, भविष्य के मिशन और खोजें। कई नए टेलीस्कोप्स अभी बन रहे हैं या प्लान किए जा रहे हैं जो एफआरबी के बारे में हमारी समझ को बदल देंगे। इनमें स्क्वायर किलोमीटर अरे या एसकेए और कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट या चाइम शामिल है। एसकेए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होगा जब ये 20 के दशक के अंत में पूरा होगा। ये हर दिन हजारों एफआरबी डिटेक्ट कर पाएगा।
जिसमें शुरुआती ब्रह्मांड से आने वाले कमजोर वाले भी शामिल हैं। शाइम एक नया रेडियो टेलीस्कोप है जिसे हर दिन आकाश के एक बड़े हिस्से का सर्वे करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसने पहले ही सैकड़ों एफआरबी डिटेक्ट कर लिए हैं, जिनमें कई रिपीटिंग वाले भी शामिल हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष, एफआरबी रिसर्च का भविष्य। एफआरबी एस्ट्रोनॉमी के सबसे एक्साइटिंग नए रहस्यों में से एक है। इनमें ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदलने की क्षमता है। नए टेलीस्कोप्स और चल रहे रिसर्च के साथ हम आने वाले सालों में और भी जबरदस्त खोजें करने के लिए तैयार हैं। एफआरबी रिसर्च का भविष्य उज्जवल है और जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम कई और सरप्राइजेस की उम्मीद कर सकते हैं।